यहाँ पे रोड नहीं होना चाहिए था पहले ही से? पहले तो यहाँ रोड का कोई खास बंदोबस्त ही नहीं था। 120 साल हो गए तकरीबन ये चक्की चल रही है, लेकिन यहाँ पे आज तक सड़क किसी ने भी नहीं बनाई है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बुजुर्ग, नौजवान, औरतें कंधों पे उठाकर वो भी 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से वो मकई लेकर आती हैं आटा पीसने के लिए। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? चक्की के बारे में? चक्की के बारे में इसको 114 साल हो चुका है लंगर चलने को। इस चक्की का आटा चलता है लंगर पे। हाँ, लोग खाते हैं, आते हैं, गुजर शरीफ पर आते जाते रहते हैं लोग पूछ रजौरी के। और बड़ा दिन होता है अर्जुन को, लाखों में लोग होते हैं, सब चीज़ अवेलेबल होती है इनके पास। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं हूँ मियाँ बशीर साहब जो हैं उनकी जंदर पर मैं हूँ। एग्जैक्ट जो प्लेस है ये बाबा नगरी है और तहसील कंगन, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हूँ इस वक्त। और यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग जगहों से लोग जो हैं वो कंधों पे मकई लेकर आते हैं, वो भी इसलिए कि वो पीस कर यहाँ से आटा लेते हैं घरों में। ये जो जंदर है, इस जंदर का आटा जो है वो बहुत ही लज्जत और लजीज है, इसमें बहुत मजा आता है और इस आटे में बहुत ही शफा है। तो मेरे साथ एक अंकल हैं, अंकल से मैं ये पूछने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, 7-8 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, वो भी मकई लेकर आटा पीसने के लिए, और उसके बाद घर में लेकर उसकी रोटी बनाते हैं। तो उसमें ऐसी क्या खासियत है कि लोग अलग अलग जगहों से मकई जो है उसको पीस कर आटा बनाकर घर में लेते हैं? इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत लज़्ज़त होती है, अच्छा आटा पीसा जाता है और इसमें शफा भी है। जो यकीन वाले लोग हैं वो 8 किलो 10 किलो दूर से किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ मक्की लेकर और आटा बनाकर ले जाते हैं। मैं भी यहाँ से 7-8 किलो दूर पोशकर में रहता हूँ, मैं भी वहाँ से मक्की लेकर यहाँ आता हूँ, यहाँ आटा पिसा के ले जाता हूँ और घर में उसकी रोटी बनाते हैं, खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ आते हैं, वरना चक्की तो रोड के ऊपर भी बहुत जगह होती है, छतरगुल में है, पिछली नदी में है, और भी काफ़ी जगह है जहाँ रोड के ऊपर है। लेकिन यहाँ जो ख़ुसूसियत है वो इसी दरबार की वजह से लोग यहाँ शौक़ से आते हैं और आटा पिसाते हैं। इस चक्की को कितने साल हो गए तकरीबन? इस चक्की को जनाब 120 साल के आसपास हो गए तकरीबन। जब बाबा जी साहब पाकिस्तान से आए थे यहाँ कईयों शरीफ से, उसी वक़्त आने के बाद जल्दी ये चक्की उन्होंने लगाई थी। तो इसको 120 साल या उससे भी ज़्यादा हो गया इसको जी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अलग अलग जगहों से लोग आते हैं मकई लेकर, लेकिन वो कंधों पे लेकर आते हैं। हाँ, यहाँ रोड नहीं है, कांधों पे उठा के आते हैं, कोई घोड़ों पे लाद के लाते हैं। तो रोड का यहाँ इंतज़ाम नहीं है। रोड आ रही है अब नज़दीक ही, यहाँ भी पहुँच आएगी, कोई वक्त होगा, लेकिन इससे पहले जो लोग आते हैं वो कांधे पे उठा के और घोड़ों पे लाद के लाते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर जो बाबा जी थे वो बहुत ही नेक थे, आज तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, हज़ारों की तादाद में लोग आए होंगे इसकी रोटी खाने के लिए, तो क्या यहाँ पे रोड नहीं होना चाहिए था पहले ही से? देखो, पहले तो यहाँ रोड का कोई ख़ास बंदोबस्त ही नहीं था, लेकिन अब रोड आ रही है नज़दीकी। यहाँ लंगर की ज़मीन के बीच पहुँच आई है रोड, थोड़े यहाँ नीचे उतारेंगे तो यहाँ चक्की के पास भी ये रोड पहुँच जाएगी। इंशाल्लाह कोई वक्त होगा तो यहाँ रोड भी पहुँचेगी। और रोड का सबसे ज़्यादा जो इंतज़ाम है वो लंगर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लंगर की जो मक्की पीसी जाती है यहाँ वो बहुत क्विंटलों हिसाब से, क्योंकि लंगर पे इस चीज़ का बहुत बड़ा ख़र्चा है। जब कोई भी बड़ा दिन होता है तो उस पर कई क्विंटल आटे जो वो लगते हैं, इसलिए रोड यहाँ ज़रूरी होनी चाहिए। तो हो की भी इंशाल्लाह। लेकिन जो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, ये रोड डायरेक्टली इस रास्ते पे होना चाहिए था, जो कि ये रास्ता है यहाँ से ऊपर होना चाहिए था, ताकि ऊपर जो लोग हैं पहाड़ों पे बहुत ऊपर लोग जो रहते हैं उनके लिए आसानी पैदा होती। हाँ, रोड तो यहाँ सब जगह पहुँची हुई है। अब ये नीचे नाले के साथ जो रोड लानी है थोड़ी मुश्किल है, तो इंशाल्लाह ये आ ही जाएगी रोड, क्योंकि अल्ताफ़ साहब जो हैं हमारे यहाँ के खलीफा दरबार शरीफ के, वो उनको भी ये बात बिल्कुल उनकी जहन में है कि रोड यहाँ चक्की तक आनी चाहिए, लोगों को भी दुश्वारी ख़त्म हो जाए और लंगर शरीफ का जो आटा पीसा जाता है उसको भी
आसान हो जाए। पिछले 120 साल से ये जो चक्की है वो बनाई हुई है और यहाँ से आटा पीस कर लंगर तक पहुँचाया जाता है। यानी जो मियाँ बशीर मियाँ अल्ताफ साहब जो है उनके लंगर तक जो आटा है वो यहीं से पीस कर लिया जाता है, ताकि वहाँ पे जो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं वो वहाँ पे दुआएं करते हैं बाबा जी साहब के लिए और वहाँ पे बहुत ही खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि बाबा जी जो थे वो बहुत ही नेक दिल थे। लेकिन आज तक 120 साल हो गए तकरीबन ये चक्की चल रही है, लेकिन यहाँ पे आज तक सड़क किसी ने भी नहीं बनाई है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बुजुर्ग नौजवान औरतें कंधों पे उठाकर वो भी 7-7 8-8 किलोमीटर दूर से वो मकई लेकर आती हैं आटा पीसने के लिए। आखिर ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे और चक्की को भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। इस अंकल का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये चक्की की ओर रास्ता जाता है और यहाँ पे हम अभी अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक अंकल बैठे होंगे और उसी से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? तो ये जो आप देख रहे हो ये है चक्की, जहाँ पे आटा पीसा जाता है और लंगर तक इसको पहुँचाया जाता है। 120 साल हो गए इस जंदर को। ये जो आटा है ये पूरा का पूरा लिया जाएगा लंगर पे। नेक लोगों की बदौलत ये जो जंदर है ये कभी भी बंद नहीं होता, इसलिए कि जो नेक लोग होते हैं उनकी एक बात भी पूरी उम्र के लिए काफ़ी होती है। तो हमारे साथ अंकल जुड़ चुके हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी अंकल, आप ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे इस जंदर पे? लगभग 50-60 साल हो गया। हाँ, तकरीबन साल हो गया। यहाँ जब मियाँ बशीर हाजी बाबा था उस टाइम से पीछे नहीं, यहाँ जो मियाँ निज़ामुद्दीन था उसका उस वक्त से पीछे, फिर मियाँ बशीर, फिर मियाँ अल्ताफ, आज उसी की मौजूदगी में है, वो गुजर गए। तो ये जो अंकल हैं ये हैं मियाँ निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दौर के वक़्त से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये आटा पीस के लोगों को देते हैं। तो अंकल आप ये बताएं कि यहाँ पे जो बगैर जो चक्की है वो पानी के चलती है, पानी पर तो आजकल हम देखते हैं मशीनों के जरिए आटा पीस कर निकाला जाता है। आपको इसमें क्या मज़ा लगता है? मतलब ये लगता है ये लोग छोड़ते नहीं हैं। आप उस वक्त से पीछे ये लोग ये बोलते हैं तुम्हारे से बगैर हमको भाड़ा नहीं आता है, हमको और कोई आदमी नहीं चाहिए, हमको तुम नहीं चाहिए। बहुत ये हो गया इतना। आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है? बस ये जो मजदूरी आती है वही देते हैं जी, और कुछ नहीं, तनख्वाह नहीं देते। तो पेमेंट यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन जो दिन को दिहाड़ी जो आटे से मिलता है वगैरह तो वो पैसे इसको दिए जाते हैं। क्या यहाँ पे अकेले होते हो या आपके साथ और कोई भी होता है? मैं अकेला होता हूँ, खुदा से बगैर और कोई नहीं होता है। जी, अकेला होता है। अंकल मुस्कुरा भी रहे हैं। और अंकल आप ये बताएं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सबब सहना पड़ रहा है, वो इसलिए कि यहाँ पे जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके ये जब यहाँ अगर रोड आ गई, रोड होती तो फिर अच्छा था। जी, हाँ, रोड की ज़रूरत है, रोड की बहुत ज़रूरत है, वो रोड की बहुत मुश्किल है। अगर रोड होगी तो फिर अच्छा होगा। हाँ, तो रोड होती अगर यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसके मतलब कंसेप्ट आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे आज तक शायद कोई मीडिया पर्सन नहीं आया होगा। वो इसलिए नहीं आया होगा कि यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे रास्ता नहीं है अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी गांदरबल और मियाँ अल्ताफ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जंदर है यहाँ पे 8-8 7-7 किलोमीटर दूर से लोग मकई लेकर कंधों पे उठाकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे रोड की सख्त ज़रूरत है और जल्द अज जल्द जितना हो सके यहाँ पे इन लोगों को रोड दी जाए। मैंने आज चलते वक्त इसलिए ये मैंने रिपोर्टिंग की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोड की बहुत ज़रूरत है।
मैं बराए मेहरबानी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाबा जी साहब जो हैं उनकी ज़ेरे एहतमाम ये जो जंदर बनाया गया है यहाँ तक रोड पहुँचाई जाए और यहाँ पे जो लोग हैं वो तकलीफ का सामना न कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।